नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार हुई मोदी सरकार। एमएसपी जारी रखने और कोर्ट जाने के लिए किसानों को दी जाएगी लिखित गारंटी। मंडी कानून में भी होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 4 साल में प्रदेश सरकार ने लगभग 4 लाख नौकरियां दी। कोविड काल में भी सरकार की तरफ से नौकरी भर्ती प्रक्रिया जारी रही। न्यायालय ने भी इस वजह से योगी सरकार की सराहना की है। सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस महकमे में करके पुलिस तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। सीएम अभ्यर्थियों से संवाद कर परखते हैं भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरतने का सीएम ने दिया है आदेश। अदालत ने भी कहा है यूपी की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू। 9, 10 और 11 दिसंबर को छूटे अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद 12 दिसंबर को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। दस्तावेज में गलती के कारण वंचित अभ्यर्थियों को मौका। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक 2500 अभ्यर्थी होंगे शामिल। सीएम योगी का कल आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर वर्रा में संजीत अपहरण हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को घटना को लेकर संवेदना प्रकट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। बाराबंकी में इस बात की पुष्टि स्वयं शिवपाल सिंह यादव ने की है। शिवपाल ने कहा है कि वह तो पहले से ही कहते आए हैं कि सभी समान विचारधारा वाले लोग एक होकर भाजपा को रोके, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। हम समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन की बात आगे बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल बोली कि उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रस्ताव लेकर आए थे और हम सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ जाने को तैयार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए हादसे के मृतकों के प्रति शोक प्रकट किया है और उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद की घोषणा की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के जिला अस्पतालों और मंडल स्तर पर वैक्सीन को रखने की तैयारियां शुरू कर दी गई। यूपी में 22 जिले ऐसे हैं जहां वैक्सीन को रखने की व्यवस्था नहीं है, वहां प्लॉट बनाना शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में पहले भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है, वहीं जिला अस्पतालों में वैक्सीन रखी जाएगी। लाइन बनने की शुरुआत हो चुकी है। दिसंबर के लास्ट तक काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में 70,000 स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना वैक्सीन की डोज भी दी जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार बुजुर्ग किसानों को बुला रही, बार बार बुलाकर बिना किसी नतीजे के अपमानित सा कर रही है। देश की जनता आक्रोशित होकर सब देख रही है। पूंजीपतियों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बिचौलिया बनना बंद करें। भाजपाई अहंकार की सत्ता नहीं चलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। सांसद राजकुमार चाहर के आवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ने वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम आदेश ग्राम योजना भारत सरकार के सदस्य जयराम 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। सरोजनी नगर विकास खंड का दौरा करने के बाद मोहनलालगंज विकास खंड के उतरवा गांव का दौरा किया। उतरावा गांव में बने क्रीड़ा स्थल, पशु आश्रय स्थल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास सहित तमाम योजनाओं का जायजा लिया। गांव का दौरा कर शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किया। लखनऊ में एक्शन में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर। पुलिस कमिश्नर ने विकासनगर थाने का किया निरीक्षण। साफ सफाई, महिला हेल्प डेस्क का लिया जायजा। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने शिकायती प्रार्थना पत्र विवेचना और लोगों से संवाद कर की चर्चा। बेहतर पुलिसिंग के लिए दिए निर्देश। साथ ही थाने पर रखे अभिलेखों में सुधार लाने के आदेश।
कानपुर में कमिश्नर राजशेखर ने किया औचक निरीक्षण। केडीए में देखी कर्मचारियों की उपस्थिति। 80% कर्मचारी और अधिकारी मिले नदारत। लेट आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में मचा हड़कंप। ऊंचाहार विधानसभा में गंगा नहर में सिंचाई के पर्याप्त पानी की आपूर्ति न होने और हद से टेल तक पानी न पहुंच पाने पर किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की समस्या को लेकर सपा नेता मनोज पांडे डलमऊ तहसील में धरना करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मनोज पांडे को हाउस अरेस्ट कर दिया। सपा नेता ने कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। लखनऊ किसानों की समस्या पर करने वाले थे प्रदर्शन। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग के शार्प शूटर मुबारक खान के अवैध निर्माण पर पीडीए ने चलाया बुलडोजर। पीडीए ने मुबारक खान के 2 अवैध बिल्डिंगों को जेसीबी मशीनों से किया जमींदोज। नक्शा पास कराए बगैर कराया गया था अवैध निर्माण। ललितपुर में किराए के मकान में रहने वाले एक बंगाली डॉक्टर का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव के माकी थाना क्षेत्र में युवक का नग्न अवस्था में सर जला हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर में नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटकते नजर आए हैं। अभ्यर्थियों के मेडिकल चेकअप को लेकर विभाग लापरवाह बना है। लखनऊ में किसानों के शहीद पथ पर लगाया जाम। किसानों ने डीजीपी ऑफिस के लिए पैदल कूच किया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। मैनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। प्रेमिका को गंभीर हालत में पीजीआई सफाई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाराणसी में स्मार्ट मीटर की खामी और बढ़ते बिजली बिल से नाराज संत अनशन पर बैठे। राष्ट्रीय संत समिति के प्रवक्ता महंत बालक दास के नेतृत्व में वैष्णव शैव संप्रदाय के संत में आंदोलन में शामिल हुए। गढ़ानाडा के रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र में व्यक्ति का शव नाले में पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मोहाबा के स्वासा माफ गांव से गई बारात की कार मध्य प्रदेश के छतरपुर के कुएं में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। जिलाधिकारी ने मृतक परिवारों से मुलाकात की और 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष से मुआवजा देने की बात की। बदायूं के सिविल थाना इलाके में प्रेमी और विवाहिता प्रेमिका ने गांव के बाहर फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसएसपी का कहना है कि संदिग्ध हालत में महिला और पुरुष का शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका हुआ मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो साक्ष्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप। गाड़ी छोड़ने के नाम पर घूस लेने का आरोप। थाना प्रभारी की मौजूदगी में ले रहा था घूस। गुना में मानवता को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक चाचा ने ही अपने 3 महीने के भतीजे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मासूम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के खेत में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ में आरपीएफ दारोगा का शव बरामद किया गया है। शव के पास सर्विस रिवॉल्वर, पर्स और फोन बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक दारोगा ने आत्महत्या की है। अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल में महिला ने 2 जुड़े हुए बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चों के 2 सिर और 4 पैर जुड़े हुए थे। बच्चों के पेट से दोनों तरफ 2-2 पैर मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बच्चों के जन्म के बाद पूरी जानकारी अलीगढ़ के आला अधिकारियों को दी है। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कानपुर में फर्नीचर शॉप के कबाड़ गोदाम में लगी आग। शरारती तत्वों ने कबाड़ गोदाम में लगाई थी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शामली के थाना भवन इलाके में घर में मोमबत्ती से आग लगने के कारण 2 मासूम बुरी तरह से झुलस गई। दोनों का आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक मासूम को मृत घोषित कर दिया।
वहीं दूसरी मासूम की हालत गंभीर में डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 बच्चों की हुई मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर। उन्नाव में युवक का नग्न अवस्था में मिला शव। पहचान मिटाने के लिए युवक का शव जलाया गया था। घटनास्थल पर जमा हुई ग्रामीणों की भीड़। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुना में 4 महीने के मासूम की हत्या गला रेत कर की गई। मासूम की हत्या घर से 50 मीटर दूरी खेत में मिला मासूम का शव। परिजनों ने हत्या का लगाया था आरोप। कानपुर में निगम की टीम पर चट्टा संचालकों ने किया हमला। पशु उठाने की आशंका पर चट्टा संचालकों ने किया पथराव। नाले में गाय गिरने की सूचना पर देर रात पहुंची थी टीम। इटावा कचहरी परिसर में तैनात बाबू को हटवाने के लिए बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने जिला अधिकारी कार्यालय के गेट के सामने बैठकर की नारेबाजी। वहीं जिला अधिकारी मुर्दाबाद के लगाए नारे। बलरामपुर के देहात थाना इलाके में सपा बूथ प्रभारी की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे रुपए के लेन देन और अवैध संबंध की वजह बताई जा रही है। एसपी ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या आरोपी कलीम अली के मृतक को 27,000 रुपए 3 साल पहले दे रखा था, जिसके बाद सूद के रूप में 2.5 लाख मांग रहा था। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा। एम्बुलेंस कर्मी ने शव को जमीन पर फेंका। शव ले जाने के लिए नहीं मिला कोई एम्बुलेंस। ठेले पर महिला का शव लेकर गए परिजन। नोएडा में डीएनडी पर लगा भीषण जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर लगा लंबा जाम। नोएडा से दिल्ली जा रहे लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर कर रही चेकिंग। कानपुर में जाड़े में मिला पूर्व प्रधान का शव। 9 दिन से लापता पूर्व प्रधान का मिला शव। चुनावी रंजिश में हत्या की जताई जा रही है आशंका। मेरठ में खुलेआम हर्ष फायरिंग। डीजे नाइट में जमकर फायरिंग। तमंचे पर डिस्को करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने की आरोपियों की शिनाख्त। सारी गेट थाना इलाके का मामला। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। कार और बाइक के उड़े परखच्चे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद के मजोला थाना इलाके में देर रात विपिन नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने विपिन के ससुराल के लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फतेहपुर के खकरेडू थाना इलाके में प्रधान के घर पर तिलक का कार्यक्रम। डांस के दौरान एक युवक ने कई राउंड हर्ष फायरिंग की। कार्यक्रम में रात भर बारबालाओं का डांस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे में मारे गए युवक सतीश के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर में डीजे बजाने को लेकर विवाद में एक शख्स ने मारी गोली। गोली लगने से दूल्हे के भाई की मौत। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। गाजीपुर पुलिस और सपा विधायक के बीच झड़प। सीओ सदर और विधायक के बीच हुई थी झड़प। पुलिस ने विधायक वीरेंद्र यादव को किया था नजरबंद। घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे विधायक। बुलंदशहर में प्राइवेट अस्पताल कर्मी से मारपीट। दबंगों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। खुर्जानगर थाना इलाके का मामला। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताव लाए गए हैं। बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा सत्र आहूत होने के चलते नहीं की गई कैबिनेट की विस्तारित ब्रीफिंग। देहरादून में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। पीवीके प्रसाद को अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अमित सिन्हा को पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार का अतिरिक्त प्रभार और एपी अंशुमन को पुलिस महानिरीक्षक साइबर अपराध और एसटीएफ का प्रभार दिया गया।
भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर 8 दिसंबर को कृषि कानून के विरोध में भाजपुर व्यापारियों द्वारा किए गए सहयोग का आभार व्यक्त किया। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें भाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने क्षेत्र के सभी व्यापारियों से भारत बंद में सहयोग की अपील की थी, जिसके चलते 8 दिसंबर को कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का भाजपुर के छोटे और बड़े व्यापारियों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया। डीजीपी बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जाएगा। कुमाऊं में महिला थाना खोलने के मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि महिला थाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर थाने में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती है और महिला अपराधों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। मसूर में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ दुकानदारों के चालान काटे तो कुछ दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर पहुंचे। उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 31वीं वाहिनी पीएसी और पुलिस लाइन रुद्रपुर में अधिकारी और कर्मचारियों से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि अच्छी पुलिसिंग करने पर सम्मानित किया जाएगा और पुलिसकर्मी द्वारा काम में लापरवाही करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा, पुलिसिंग को देखकर आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और थाना चौकियों में जाने से ना डरे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खाकी का खौफ बदमाशों पर बना रहे, ऐसा काम किया जाए। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज 74 वर्ष की हो गई हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को लुसियाना, इटली में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई। भगवान उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में महीनों से चल रहे कोरोना वायरस संकट और केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। दरअसल पुलवामा के चिकन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में बढ़त जारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 254.48 अंक पर 45,862.99 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 74.60 अंकों की तेजी के साथ 13,467.7 के स्तर पर हुई थी। देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में देश में 32,080 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 402 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 97,35,850 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,635 मरीज ने वायरस को मात दी है। वर्तमान में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3,78,909 हो गई है। वहीं कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,41,000 के पार हो गई है। उत्तराखंड में मिले 632 नए संक्रमित। प्रदेश में 12 मरीजों की हुई है मौत। देहरादून में कोरोना के 279 नए केस। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 79,141। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,399। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,307। देहरादून में कोरोना के 279, नैनीताल में 92, हरिद्वार में 54, पिथौरागढ़ में 44, टिहरी में 30, उधम सिंह नगर में 27, अल्मोड़ा में 22, उत्तरकाशी में 18, चमोली में 17, पौड़ी में 15, बागेश्वर में 14, चंपावत में 11 और रुद्रप्रयाग में 9 लोग संक्रमित मिले। दुनिया भर में अब तक घातक वायरस से 6.80 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15.53 लाख से ज्यादा लोग जान भी गंवा चुके हैं। इस बीच अमेरिका में संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद न्यूयॉर्क शहर में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं, जबकि फ्रांस ने स्पष्ट कह दिया है कि वह देश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं हटाएंगे।
न्यूयॉर्क में करीब 10 लाख छात्र हैं और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण यहां मात्र 2 सप्ताह पहले स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन अभिभावकों के दबाव बनाने के बाद प्राथमिक स्कूल पुनः खोलने का फैसला लिया गया। मशहूर साउथ अभिनेत्री विजय चित्रा कामराज ने चेन्नई के नसपेट में एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। होटल के कमरे में उनका शव लटका हुआ मिला था। दिवंगत सैंडलवुड स्टार चिरंजीवी सर्जा की पत्नी मेघना राज ने सोशल मीडिया पर अपने और नवजात बेटे के बारे में जानकारी दी है। मेघना ने बताया कि उनका बेटा और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुशांत सिंह राजपूत केस का सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से लेकर अब तक इस मामले की चार्जशीट दायर नहीं की गई। पुनीत कौर दंडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। रिलीज होते ही छाया ध्वनि भानुशाली का नया सॉन्ग नयन 24 घंटे में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस सॉन्ग को मनोज मुंतशिर ने लिखा था। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। महामारी के दौरान हजारों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद ने जरूरतमंदों के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।